नेहा उठ चाय बना दे। खाने तो दे दे कम से कम। वो अलग ही लेवल का बंदा था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके साथ घूम रही है, कौन है बतू? मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? अबे साले तू मेरी बीवी को घुमा रही है। मार मार साले को और मार। अपनी बीवी घुमाता नहीं है, दूसरी बीवी को घुमा रहा है। मार मार, तू भी मार। खुद तो अपनी बीवी घुमाता नहीं है, कोई और घुमा रहा है तो उसे भी नहीं घुमाने दे रहा। अबे तू इसकी तरफ है, मेरी तरफ है। मैं तो उसकी साइड हूँ जो मुझे घुमाने लेकर जाएगा। तू तो घर चलती है, घर बताऊंगा। चुपचाप निकल जाए यहाँ से, अब तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं निधि आपको हंसाने के लिए लेकर आ चुकी हूँ शादीशुदा जीवन की ऐसी फनी वीडियोस जिनको देखकर पत्नी से पंगा लेने का मतलब आप खुद समझ जाओगे। पत्नी के साथ पंगा हो और मजा ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? बस पूरे मजे के लिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना। लाए हैं आज तो। ले अरे वाह, खुद बना ले करो चाय पाए, हमें ना हड़ाओ करो, नहीं तो कौन दिन जमा घोड़ा मिला दी तो हगत फिरे हो। कहे हाथ टूट गए कि मेहंदी रखी है, पूरा फैला के रख दी चाय बात, पूरी छिचलिया कर दी को साफ करे, करियो खूब साफ, हम नहीं करने वाले हैं। हाँ हाँ कर दी है, परेशान ना हो। पानी पी के बीच में बोतल रख दो तो तुम्हें कहूँ जगह नहीं मिला था, वो ऊपर ढक्कन नहीं लगाओ। हमने रखी थी तो कौन रखे है? और हाँ, हम ही रखी थी। सॉरी सॉरी। चुपचाप सारा साफ करो। हाँ हाँ कर रहे तुम काम करो, हम कर रहे। अरे बाप रे, तुम्हारे चक्कर में हमारा भगवान जल गया। बेटा अब दुल्हन की मांग में सिंदूर डालिए। 1 मिनट पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो बाबू, नाराज क्यों हो गए? आपने तो बोला था शादी से पहले दुपहिया देने के लिए, क्या हुआ? रुको जरा। जी, तुम बाहर वाली खिड़की पे पर्दे क्यों न लगवाते? क्यों, क्या हो गया? यूँ नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करे। बता, इसमें मेरा खर्चा क्यों करवावा है तू? और तू उसे एक बार देख लेने दे, वो साला खुद पर्दे लगवा लेगा। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सुनो, हाँ मैं तुम्हें जुए में हार गई। तेरा दिमाग खराब दिखे, अपने पति को जुए में लगावे। मुँह पे गलती होगी, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। किस पे हारी है? शालू से। वाह क्या मुस्कुराहट है। सालू से? बैगन। कितने दिन को हारी है? 1 महीने को। चल ठीक है, जा रहा हूँ मैं, पर अगली बार नेहा सुहार का ही हो। जब पति अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते पकड़ा जाए तब। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। लेकिन तू तो शादीशुदा है ना। देखो 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 देखो। लेकिन 1 सेकंड। अब देखना पति की किस बात पे धुलाई होगी। इतनी खुशी। क्यों चिल्ला रहे हो? जिंदा हूँ अभी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी 7 जन्मों तक तुम्हारी छाती में बैठ के मूंग दलूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। 7वां जन्म भी तो हो सकता है। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से। आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे। अच्छा, जुबान कटवाओगी क्या अपनी? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी तुम्हें। अरे भैया, कहाँ हुआ बे? वो बगल वाली आंटी नहीं थी? हाँ वो रात को भाग गई। हाँ, हम उसको जानते थे, देखते थे, पूरे रात कॉल में बात करती रहती थी। वैसे किसके साथ भागी है? अरे पापा के साथ। रुको जरा। जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लगा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तेरे से बहुत प्यार करूं। अच्छा जी, और
तो बताइए, जब तुम मुझे देखना आए थे तो मैंने कौन से कलर की साड़ी पहन रखी थी? यार यूं तो ना पता। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी मुझसे प्यार ना करते। बे ऐसी बात नहीं है यार। जब कोई ट्रेन की पटरी पे लौटने जा रहा हो तो वो यो थोड़ी देखेगा कि ट्रेन राजधानी है या शताब्दी। कुछ समझ न आए। हाँ भैया। कहो भैया। इनकम टैक्स खबर मिला है आपके घर में काला धन है। क्या भैया, घर में काला धन? कौन है तू? रुको जरा, सबर करो। क्या रे साला झूठ बोलता है? अब पति मदद करेगा, लेकिन फिर जो कांड होगा देखकर हंसी नहीं रुकेगी। किनारा दिखा कर डुबा दे गया। भगवान है कहाँ रे मैडम मैं सर्वे के लिए आया हूँ। इस घर में कितने सदस्य रहते हैं? अब 20,043। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैडम गांव के नहीं घर के पूछे। हाँ, घर के ही बता रही हूँ। अच्छा बताओ। मैं, मेरे पति, मेरे 12 बच्चे, मेरे सास और मेरे ससुर और एक कुत्ता। हाँ लिखो, ये भी तो रहते हैं। कुत्ता, एक बिल्ली, 12 चूहे, 8 छिपकली, 18 मकड़ी। कितने हो गए? 43 और 20,000। 20,000 चींटी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब भी मेरे घर वालों को पता चल गया मैं किसी से प्यार करूं। अच्छा देवर जी, वैसे किससे प्यार करा? घर वालों को पता चला, मुझे नहीं। रुको जरा। सचिन भाई, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। राज कैसे कैसे रास्ता भटक गए? ऐसे लिगड़े जा रहे थे सचिन भाई, सोचा तुमसे मिलते ही चले। चलो ये तो बहुत बढ़िया करा तुमने। पारुले जरा 2-1 कप चाय बना दिए। अच्छा और सुनाओ, क्या खा कमा रहे हो? मैं कुछ ना भैया, लग रहे अपनी खेती बाड़ी में ही, और क्या। अरे सही है अपना, और क्या लगे। तो बस चाय चाय लाई है, बिस्कुट और लेका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाले जी, ये बिस्कुट तो हम अपने कुत्तों को खवाए भाभी। हम भी तो कुत्तों को ही खवा रहे। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पाले जी का एक और कांड देखो। भगवान के नाम पे कुछ खिला दो बच्चा, बहुत दिन से भूखा हूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। अब भाई आधा बिस्कुट देगा, आधे बिस्कुट के चक्कर में अब देखना कितना बड़ा कांड होगा। दुनिया बच्चा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम परीक्षा में फेल हुए, तुम परीक्षा में पास हुए। मैं तुम्हारे से प्रसन्न हुआ। एक वरदान मांगो। मुझे 50,000 रुपए दे दो प्रभु। जैसी तेरी इच्छा। लेकिन 1 सेकंड। अरे मैडम इतना फोन मत चलाया करो, आंखें खराब हो जाएंगी। ए भैया सच में? चच्चा दे दो ना, पड़ोसी होने के नाते मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है। अरे तेरा क्या दिमाग खराब है? मैं तुझे नहीं दे सकता। अरे यार क्यों नहीं दे सकते यार, मैंने तुमसे आज तक कुछ मांगा है? बताओ, एक ही चीज तो मांग रहे हो, पड़ोसी हो, दे दो। अबे पागल, तू मांगने की चीज मांग, ये तो देख तू मांग क्या रहा है जो तुझे हम दे सकें। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं दी तो ध्यान रखना बस। पापा दो, इसे क्या मांग रही है ये? अरे बेटा नहीं दे सकते। बस पापा, तुमने हद कर दी। तुम्हें पता है अगर पड़ोसी भूखा है तो खुद खाना मत खाओ, पहले पड़ोसी को खिलाओ। थू। अबे तू बकवास मत कर भैया, तू जा यहाँ से। पापा तुम्हें मेरी सर की कसम है, तुम्हें मेरी जान की कसम है, तुम्हें इसकी कसम है, उसकी कसम है, उसकी कसम है, तुम्हें तुम्हारी बीवी की कसम है। ये जो मांग रही है प्लीज तुम इसे दे दो। बात तेरी साले की। ले भाई ले, पकड़ इसे लेके जा।
अरे पापा, ये तुमने क्या करा? अबे साले, तेरी बीबी तो ही मांग रहा था 1 घंटे से, तूने इतनी कस्में दे दी तो मैंने उसे दे दी। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त दीपक। लेकिन ये उतना उदास क्यों है? क्योंकि इसकी स्त्री मिस्त्री के साथ भाग गई। कोई बात नहीं, दूसरी स्त्री ढूंढ लेना। बेबी, इतनी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तुमको डर नहीं लगता क्या? बेबी, जब भी मुझे डर लगता है ना, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ओ बेबी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नहीं रे पगली, मैं सोचता हूँ जब मैं तुझे झेल सकता हूँ तो ये तूफान क्या चीज है। नीच आदमी। लेकिन 1 सेकंड, मैं एक बात बताऊं भाभी? ओहो, भाभी तो दिमाग का मसाज करा रही है। बच्चे मन के सच्चे। देखो पति 7 जन्म तक साथ निभाने वाला वचन क्यों तोड़ना चाहता है। पंडित जी, तुमने शादी में वो 7 जन्म तक साथ में रहने वालों मंत्र पढ़ियो तो नहीं? कैसे भी करके उन्हें तोड़ दो। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे यहाँ के साथ में 1 जन्म रहना ही मुश्किल है, 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है। राक्षस नहीं है ये, खा जाएगी मैं। बेटा तूने अपने मम्मी पापा को बताया कि नहीं? अरे मैंने मम्मी पापा से बोली तो वे तो यूं कह रहे कि बेटा तारी किस्मत में ये लिखी थी तो मैं क्या करूं। अब एक दूसरे की सुन के चलो। वो ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे तो मैं तो या की सुनूं या तुम्हारी सुने ही नहीं, अपनी अपनी चलाया। पंडित जी, कैसे भी करके तुम तो वो 7 जन्म तक साथ में रहने वालों मंत्र तोड़ दो। 1 जन्म तो कैसे भी मैं रो मार के निकाल लूंगा, पर 7 जन्म नहीं झेल पाऊंगा। पंडित जी, कैसे भी करके तोड़ दो। चलो तुम। चुप रहे, जब मैं पंडित जी से बात कर रही हूँ तो बीच में क्यों बोल रही? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? तुम्हें ना घर जाके बताऊंगी। देख लो पंडित जी, देख लो, लड़ रही थी वहां से। मम्मा कह रही है मैं पढ़ाई में पापा पर चले गया। बोल रही है कि अगर मैं मम्मा पर 10% भी चले गया होता तो मैं बहुत इंटेलिजेंट होता। तेरी मम्मी के तो खुद टोटल 10% ना आए आज तक। हमें तो डरता इस नालायक की कभी शादी भी होगी कि नहीं। वो तो हमने तेरे पापा को फंसा लिया किसी तरह। मम्मी, मम्मी क्या बोल रहे हो? सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। अरे बेटा, मुझे ना कुछ काम है, चल मैं बाद में बात करती हूँ। दामाद जी को मेरा नमस्ते कहना, ठीक है? चल। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से इतना प्यार कर रहा है कि मेरे प्यार में अपनी नस काटने को तैयार है। हैं? और मेरी वाली तो गेहूं काटने को तैयार है। ये छोटी बहन ना क्या? तू अपनी नस काटने वाली पे ध्यान दे। मैं नस काटने वाली का क्या चार करूंगा मैं? गेहूं काटने वाली बता। और शादी बिजली की तरह है सर। अच्छा। अगर सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, अगर गलत कनेक्शन हुआ तो झटका ही झटका। खैर हमारा क्या, हम तो अभी सिंगल है, हमारा तो अभी मीटर भी नहीं लगा। देखो भाई, और तो शादी के बाद अगर तुम्हारे ही ससुराल वालों ने तुम्हारे ही पति को जोड़ू का गुलाम कह के नहीं बुलाया तो क्या खाक बीवी बनी तुम? लानत है तुम्हारी बीवी बनने पे। चले है मेरे नाम का, बना दूं मैं गुलाम का। जब पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाए तब फजीता, तुझे तो बस लड़ने के बहाने चाहिए। 24 घंटे घर में कलेश कलेश कलेश। अब मैं लड़ने के बहाने ढूंढ रही हूँ ना, अब तो बीवी बुरी लग रही है, कलेश करने वाली लग रही है ना, तो जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर घर रहना सुकून से, नहीं होगी कलेश। ओ हेलो, बच्चों को लेकर के जा रही है? मेरे बच्चे हैं, बच्चों को नहीं छोड़कर जा। मेरे बच्चे हैं? हाँ, तेरे बच्चे हैं? और नहीं तो तुझे कैसे पता तेरे बच्चे हैं? किस बच्चा तुझे कैसे पता तेरे बच्चे हैं? कोई प्रूफ है तेरे पास? शादी का कार्ड रखा हमारा मेरे पास। चल भाई, ये नहीं चलता। चल भाई, ये नहीं चलता, कोई दूसरा प्रूफ बता। शादी की एल्बम रखी है हमारी मेरे पास, उसमें बच्चे हैं? शादी के एल्बम में बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है। अबे तो कोई प्रूफ देना, तेरे बच्चे हैं, बोली छाती पीट रही है, तू दे प्रूफ दे। अबे बच्चे तो मेरे ही है। कहाँ से होगा? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही है, जब भी लड़ाई हो, कोई बात हो, तुम कसम मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। अबे 9 महीने तक बच्चों को पेट में रख के हम खट्टी डकारे हमें आए, उल्टी हमें आए, पैर हमारे सूजे, डिलीवरी का दर्द हम झेलें, बच्चा पैदा हो तो छाती पे चिपका के हम रखें, फीड हम कराएं, लेटरिन भी हम साफ करें, कपड़े उसके हम बदले, उसे बोलना हम सिखाएं, चलना हम सिखाएं, सब कुछ, और बच्चा बड़ा हो जाए तुम्हारा हो गया। कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई प्रूफ है तेरे पास तेरे बच्चे हैं? अबे तो वही वाली बात हो गई भाई, किसी को 10 किलो दूध में दही जमानी थी, अब वो सोच रहा है वो दही कैसे जमाऊं, तो एक आया कहना लो भाई 1 चम्मच दही का पानी डाल दो उसके अंदर, दही का पानी डाल दिया, दही जम गई। अब क्या, दही तो मेरी है, तो कह दही तो मेरी। अबे भगोना किसी का, 10 किलो दूध किसी का, पैसे किसी के, गैस किसी की, मेहनत किसी की, तूने क्या 1 चम्मच दही का पानी क्या डाला, दही तेरी हो गई? प्रूफ है तेरे पास कोई? प्रूफ हो तो बात करियो। मेरे बच्चे खस्मों को देखो ऐसे छाती पीट के, मेरे बच्चे हैं तेरे, तुझे कैसे बात तेरे? चल यहाँ से।
अरे सुनते हो, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर देना। कितने महीने का? 1 महीने वाला कर दो। जबान का करूँ या मोबाइल का? अभी पत्नी का कारनामा देखना। अरे यार अपना फोन देना मुझे जरा, एक अर्जेंट कॉल करनी है। अच्छा क्यों, तुम्हारा फोन क्या हड़ताल पे गया है? अरे नहीं, इसकी बैटरी खत्म हो गई है, लाओ दो। ठीक है, देती हूँ, ये लो। हाँ, लाओ दो। अरे इसका पासवर्ड तो बताओ जरा। वो हमारी एनिवर्सरी डेट है। क्या बात कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हुआ, याद नहीं है? अरे नहीं नहीं, याद है ना, तो मैं कुछ सोच रहा था। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दरिंदगी चेहरे से खत्म। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये क्या हो गया? क्या हुआ, खुला नहीं लॉक? नहीं नहीं, खुल रहा है। मरोगे आज मरो। यार मुझे प्यास लगी है, पानी देना है गिलास। क्यों, गला सूख गया है? नहीं, हाँ। दो ना। रुको, देती हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। अब देखना पति की कितनी तगड़ी धुलाई होगी। ये फंस गया सी है। थैंक यू। ये लो फोन अपना, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा, इतना अर्जेंट नहीं है। लॉक नहीं खुल रहा है ना? खोलो लॉक इसका चुपचाप अभी। बाप रे, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। वो मैं भूल गया हूँ। खत्म हो गया भैया मैटर। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी से काम ना चले, हमका गिफ्ट चाहिए। लाया गिफ्ट ये। अब देखना पति क्या गिफ्ट लेके आया है। काटे रहा नए गिफ्ट के कमाल दिखावा। चला सारा पैसा वसूल का गिफ्ट का। जब पति का पेट खराब हो जाए तब पत्नी। पहले से तो आराम है, बाकी मैंने बोला था कि दस्त में केला देने के लिए, केला दिया था इनको? हाँ जी डॉक्टर, केला तो दिया था। तो बस तो ठीक हो जाएंगे। पर जैसे केला बाहर निकालते हैं, दस्त फिर से चालू हो जाते हैं। ये जो हस्बैंड अपनी बीबी को मुसीबत समझते हैं, तो ये मुसीबत खुद आपके पास चल के नहीं आई थी। आप ही गए थे बैंड बाजा बारात लेके ठुमुक ठुमुक करते हुए उसे लेने। हाँ, नहीं तो। अरे कांसा, तेरी दीदी को क्या हो गया भाई, कैसा चुप चुप बैठी है ना? तो पूरे दिन बकर 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 करती रहे, खोपड़ा पकाता है। अरे वो जीजू, दीदी ने ना मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, तो गलती से ना मैंने इनको फेविक्विक दे दिया। तभी से चुप है ये। तूने तो वो कर दिखाया जो मैं पिछले 4 साल में ना कर सका। देखो ऐसा पति के साथ कब होता है। कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। वो ख्वाब देख रहे थे शहजादियों के और मिल गई मैं। मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवार वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। नहीं, पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह के साथ कहीं आप चक्कर का नहीं आपका। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया,
मुझे वीडियो कॉल करो। अगर मुझसे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। एक रोटी मिल सकती है प्लीज एक रोटी दे दीजिए। ऐसे नहीं दूंगी, पहले शादी करके रोटी मांगो तब दूंगी। हाँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से दिखती है पहाड़ की चोटी, ऊपर वाले के नाम पे दे दो एक रोटी। बेटा मैं तुझे इतनी एडवाइस देता हूँ, मानती तो तू है ही नहीं, उसका करती क्या है तू? पापा उन्हें मैं संभाल के रखती हूँ ताकि जब मैं मम्मी बनूं तो वही एडवाइस अपने बच्चों को दे सकूं। मम्मी सामने पुलिस वाला खड़ा है और मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। तो गया बेटे। तू एक काम कर, तू उतर, स्कूटी मैं चलाती हूँ। हेलो जनाब, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, यहाँ एक बहुत खतरनाक औरत रहती है, मैं मरना नहीं चाहता जनाब। हाँ जनाब, मेरी बदली करवा दो प्लीज। आपका बॉयफ्रेंड कैसा था? साला वाईफाई जैसा था, हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाता था। रुको जरा। लो देवर जी बादाम खा लो। भाभी क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? मेरी वैसी पढ़ाई ना हो रही, ले जाओ इनको। देवर जी जो कुछ तुम भूल गए होगे ना, बादाम खाकर सब याद आ जाएगा। ठीक है रख दो। लेकिन 1 सेकंड। ओ मैडम बहुत खूबसूरत लग रही हो, गर्लफ्रेंड बन जाओ। कौन बोला? जल्दी बताओ, तुम दोनों में से कौन बोला? अरे मैडम इसने बोला है। अरे मैडम जी इसने बोला है। मैडम जी इसने बोला, सच कह रहा हूँ। अच्छा तुमने बोला है। अरे तो तुम डर क्यों रहे हो? चलो आओ कॉफी पर चलते हैं। चलो। अरे मैडम मैंने बोला था, इसने ना बोला। मुझे तो पहले ही शक था तूने बोला है। गजब बेइज्जती। बदतमीज। अरे मैडम जी अब चलें क्या? चुपचाप यही खड़ा रहे। आयो माँ। कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, यह नौकरी उसे मिलेगी ही, बिना फॉर्म भरे। पापा क्या परियां सच में आसमान से आती हैं? हाँ बेटा, लेकिन धरती पर आते ही उनके पंख नखरे में बदल जाते हैं। ऐसा है, मन ने तुम्हारा ठेक कंठा रखा, यो भी कर दो, भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दे रखे तुम्हें, तो अपना काम खुद करा करो। यहाँ अपने काम से फुर्सत नहीं है, यो कर दे और वो कर दे। हाँ जी, ऐसे बात क्या करें अपनी मम्मी से? और क्या करूँ फिर, 24 घंटे काम बताओ जा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? चलो सॉरी बोलो चल के। अरे मैं नहीं बोल रहा सॉरी बोरी। ऐसा दिमाग खराब मत करो मेरा, चलो सॉरी बोलो चल के। बोल अंडा तो मेरा बहुत सीधा है। हाँ? यह जो काले सिर की डायन है ना हमारे घर में, यह बहुत हराम है। मैडम जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देंगे आप? हाँ पूछिए। अच्छा इस गाने की दूसरी लाइन क्या है? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे मैडम जी जिससे भी ये सवाल करूं उसे मुझसे मोहब्बत ही हो जा। हाँ यार 10-12 लोलियों से पूछ लिया, उसे मोहब्बत ही हो गई। अरे इसका मतलब ही तो बता रही हूँ। क्या मोहब्बत हो गई है तुमसे। मैडम जी रहने दो तुम। लड़के वाले आ रहे हैं, जब पूछेंगे क्या आता है तो क्या बोलोगी? बोल दूंगी नींद आती है। साजन मेरा उस पार है। साजन को उस पार ही रहने दो, इधर आ गया ना तो खामखा लड़ाई करेगा। अरे भैया हाँ छोड़ो, आपसे एक बात पूछे। हाँ छोड़ो पूछो। आपके घर बुलेट है ना? बुलेट नहीं है रे, थार है, थार रॉक्स। आप झूठ बोल रहे भैया। झूठ? बुलेट हम खरीदवे नहीं किए तो कहाँ से रहेगा? अगर तुम्हारा घर से बुलेट निकला तो तुम हमको 2000 देना, अगर नहीं निकला तो हम तुमको 4000 देंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है। ठीक है अभी निकालते हैं। निकालो। रुको जरा। कहाँ है बुलेट? ये देखिए। बस बहुत
मैंने बहुत सुन ली आपकी। अब मैं भी जॉब करूंगी, मैं भी पैसा कमाऊंगी और थैली भर के सूट लेकर आऊंगी। क्या हो गया? मेरी जो भी पॉकेट मनी थी ना, मैंने सब मम्मी को दे दी। अब वापस मांग रही हूँ तो 500 रुपए नहीं दे रही। अरे तुझे पैसे मांगने आते ही नहीं है, चल मैं सिखाता हूँ कैसे मांगते हैं मम्मी से पैसे। लेकिन एक मिनट, तुझे तो पैसे देता नहीं हूँ मैं, तेरे पास पॉकेट मनी कहाँ से आ रही है? अरे तुम्हारी जेब में से पैसे चुराती हूँ ना डेली। पॉकेट मनी। मम्मी 500 रुपए दे दो। अभी तेरी बीवी भी आई थी पैसे मांगने, भगा दिया मैंने इसको। तू भग जाएगा नहीं तो एक हाथ पड़ जाएगा तुझे। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बस अपनी माँ को याद करती रहना हमेशा। सास के लिए तो 1 रुपए का भी प्यार नहीं है। ले अपनी माँ से जाके पैसे जा। माँ माँ मत कर, सासू माँ, सासू माँ। ओ सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग कहेंगे बारिश हुई नहीं, मेंढक निकल आया है। What is your name? नो नो, what is not my name? Excuse me, it's a question. What is your name? I told you what is not my name. My name is Bablu. Don't call me what. What is your age? What is not my age? I mean, how old are you? I am not old, I am young. Okay, tell me who is your father? Who is not my father? Who is not my father? Who is your father? Who is not my father? My father is not who. Okay, you poor English. Okay, tell me what is your favorite subject? What is not my favorite subject? What is not my favorite subject? My favorite subject is English. What is not? Okay? हे देखा हमारा नाखून कैसे लगाता है? बढ़िया बा। Wow, very nice, so beautiful. It's amazing. हाँ एकदम हीरोइन लागत यहाँ। हाँ कितना मस्त नेल पॉलिश लगाए यहाँ तू। तापी लावा गुड बेबी। बहुत महान काम करे यहाँ तू। जब पत्नी बोर हो रही हो तब? क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा तो एक सवाल का जवाब दूं। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे? इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। मुझे मत सिखाना कानून, पढ़ा लिखा हूँ मैं। मेरे माँ बाप को तो तुमने बेवकूफ बना लिया, मुझे नहीं बना पाओगे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने माँ बाप के हक के लिए लड़ूंगा। हाँ, अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ, क्या नहीं किया मेरे माँ बाप ने तुम्हारे लिए? और तुमने जमीन के 2 हिस्से कर लिए। हिस्से 2 नहीं होंगे, हिस्से होंगे 3। सही बात है। मम्मी बोलो, करवा दूं इन पे केस? हाँ हाँ, ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके निकालेंगे। हाँ हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हाँ सुन लिया, तैयारी करके रखो, अब आ रहे हैं हम। बिल्कुल सही किया तूने, इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। वैसे तो बात किससे कर रहा था, चाचा से या ताऊ से? चाचा ताऊ? मामा से बात कर रहा था, मामा से। दोनों मामा ने जमीन आपकी आपस में बांट ली, आपकी तो मिली ही नहीं। चलो चलो, मैं भी चलूंगी। अरे बहन, बहन वो मेरी टी शर्ट। ओह माय गॉड, बहन तो ट्रेनिंग ले रही है। सब्जी मैंने बना दी है, तू एक काम कर, आटा लगा ले। कहाँ? मेरे मुंह पे लगा दे। ये काम नहीं होता इस लड़की से।
ये क्या था? हे देवी, तू आज मुझे साफ साफ बता दे, तुझे कुछ आता भी है क्या? नहीं आता है। क्या आता है? रील बनाना। इसके अलावा भी कुछ आता है? क्या आता है? दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। आ गया, खाना निकाल दो आपके लिए। हाँ निकाल दो। और सब्जी क्या बनी है? दाल बनाई है। दाल बनाई है? अरे यार, एक पैसे की दाल नहीं होती आपकी। अरे ऐसी दाल होती है आपकी, जेल में बनती है ऐसे, पानी घोल दिया उसके अंदर, ना नमक का पता होता ना किसी चीज का। यार एक बात बताऊं, ये रही मेरी बहन, इससे पूछो कैसे सब्जी बनती है, इतनी स्वाद सब्जी बनाती है कि उंगली चाटते रह जाते हैं। सही बोल रहा भाई, इसके हाथों में स्वाद का है, मेरे हाथों में। मैं तुझे बना के खिलाती हूँ सब्जी। जाओ जाओ, मैं बनाती हूँ सब्जी। चलो। देख बहन, अगर खाना बन जाए ना तो मुझे आवाज मार दियो। ठीक है भाई, तू बैठ जा, मैं तुझे बना के खिलाती हूँ गरम गरम खाना। ठीक है, समझ गया। अब देखना पति पत्नी का क्या प्लान था। ऐसे ही इनसे काम करवाए करेंगे, पूरा दिन बैठ के फोन चलाती रहती है। अब आएगा इसको मजा। हाँ। अरे तुम तो नई बहू हो ना? हाँ जी। और पति कैसा है तुम्हारा? जी वो तो काले हैं। क्या बोलूं क्या? दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हेलो। हाँ बोलो। वो मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे ऑनलाइन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कैश है। रुको जरा। लाओ फिर कैश ही दे दो। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान। फिल्मों में सास चाहे कितनी भी गरीब हो, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी बहू को देने के लिए खानदानी सोने के कंगन जरूर होते हैं। पर हमें तो वो भी नहीं मिले। इतना पेट बढ़ा रखा है, क्या फायदा है इसका? फायदा क्यों नहीं है? ये देखो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चमका दिया ना। ये लो, इसे भी साफ कर देना। सुनो, शाम को ना मेरी बहन आ रही है। बढ़िया है, कई दिनों बाद इस घर में रौनक देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे मैं तो मातम करके रखती हूँ ना। नहीं, उसे तांडव कहते हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो नया रूम फ्रेशनर लेके आता हूँ, ये वाला थोड़ा ऐसे ही लगता है मेरे को। उसकी क्या जरूरत है? आप जो सर में तेल लगा के घूमती रहती हो ना, पूरा घर स्मेल करता है। मैं तो सह लेता हूँ, मैं नहीं चाहता वो भी सहे। शादी से पहले तो आपको मेरी जुराबों से भी खुशबू आती थी। जब मैंने बोला था उस टाइम पे मेरे को जुकाम हो रखा था, मेरी नाक बंद थी। अब नाक खुल गई? अब तो आंख भी खुल गई। आपको क्या लगता है हर टाइम हम ही कलेश करते हैं? अच्छा, पता है क्या आपको, इतनी समझदार मुझे लगती तो नहीं थी। अच्छा, सॉरी, हो गई गलती। कोई नहीं, होता रहता है। आपसे शादी करके अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई साहब, मुझे ये अप्रैल का महीना मार्च से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब सुबह में बारिश हो रही है, दोपहर में चिलचिलाती धूप निकल जा रही है, रात में ठंड लग रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, आंधी और आ रही है, पंखा भी चला रहे, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, दिन में कोल्ड ड्रिंक पी रहे, रात में चाय पी रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई चल क्या रहा है? पद्दू बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। क्या है बेटा? बाबा खत्म। क्या समस्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हो, घर में बहुत सी समस्या चल रही है। बीबी पाद मारती है जी? अरे पाद मारती है जी, बहुत गंदा। सुनते हो? जी नहीं। कृपा वहीं पे अटकी हुई है। घर जाना है, मूली लेके जानी है, वो भी रोज लेके जानी है। बीबी पाद मारेगी, उस पाद को सूंघना है। कृपा बरसी। पद्दू बाबा की।
कहते हैं मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपना तो हम सो के भी पूरा कर सकते हैं, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? और भाई अगर भूत को हनुमान चालीसा सुनाया जाए और भूत अगर मुस्लिम निकले तो डरेगा कि नहीं डरेगा? और एक बात, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग जाता है और जो पाप करता है वो नरक जाता है। जो पाप और पुण्य दोनों करता है वो कहाँ जाता हो? अच्छा भाई, जब धूप से पानी सूख जाता है तो धूप से पसीना क्यों निकलता है? भैया चल बाजार घूमने चल रहे हैं। आओ चले। तू ऐसा घूर के रही है मोए, मैं ते दो आंखें निकाल लेंगे। औरत है, औरत के साबित रहे कर। हम दो भैया के बीच में बोले की तो बिल्कुल जरूरत ना आती गई, और तू भूल गई परसों की बेल्ट की पिटाई। और तू क्या देख रहे हो? चले आ रहा हूँ। आओ ठीक है, जल्दी आइयो। से आता 2 मिनट का चले जाते यार, ते 5 चीजों से आता तो बाप ही है। तो मेरी क्या समस्या आता 2 मिनट का चला ते 5 ना बार ते 5 ना दाई को जोरी को गुलाम नहीं था। के बात बावड़िया मुंह के सुधार रखियो है? बात भी है, मन सारा नहीं काम चोर कहते तो मैं काम चोरूंगी। ना ना बावड़ी तू घटे काम चोर है, तू एक काम कर, तू 2 करे। हाँ तो अब तुम चाह को खूंगा, तू पहले मुंह बनावेगी फिर चाह बनावेगी। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती ना, तो इतने ध्यान से मत सुनो। किसी की पत्नी नहीं मानती और इसका इलाज भी नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी साथ में। अरे पागल है क्या? तू क्या करेगी साथ चल के? अरे ले चलो ना मुझे। ठीक है चल। ठीक है मैं तैयार होके आती हूँ। अरे इसमें अब तैयार क्या होना? अरे ऐसा थोड़ी जाऊंगी, बस 5 मिनट में तैयार होके आई अभी। अरे यार चलो इतने में बैठ जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो होगी मैं तैयार। ओ ठीक है चल। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? हे गूगल, मेरे लिए ये गाना चला दो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दो ही लाइन बची है, वो भी तू ही गा ले। जब तक सांस हल्की चलती रही ना, जब तक हम सक्का में सांस करे, बहु बजोर ना आया मंदिर। मतलब मैं ऐसी बैठी रहूं तो मेरे काम में कौन करेगा? तो तेरे काम में तेरी सांस करेगी। जब सास पे ही बात आ रही है तो मेरे काम में मेरी सास करेगी। खूब हल चल रही है। अम्मा कहाँ गई? ओ राम, मेरे शरीर में तो राम ही ना है, वो अपना हो काऊ को काम। पड़ोसी जी, जाओ अपने खेत में गेहूं काटो जाके, नहीं तो तुम्हारी बीबी आएगी तुम्हें बहुत मारेगी। कुछ नहीं होगा पड़ोसन जी, तुम परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अरे ये प्रदीप जी खेत में हंसिया छोड़ के कहाँ गए? हाँ बाबू, कहाँ गए हो तुम ये हंसिया खेत में छोड़ के? कहीं नहीं बाबू, वो मैं सलमान भाई के साथ चाय पीने आया हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी चाय पी के आओ। चाय पीने? पिछली बार गए थे तो लिपस्टिक चाट के आए थे, कहीं इस बार भी तो नहीं कुछ गड़बड़ करने गए? प्रदीप जी, पड़ोसी जी, तुम तो रोज रोज सलमान भाई के नाम लेके अपनी बीबी को मूर्ख बना रहे हो। अरे पड़ोसन जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्रदीप जी, अब तुम मेरे दाएं हाथ का खेल देखो। क्या बात, बैठ क्यों गए? जल्दी जल्दी काटो क्या? अरे अभी थोड़ा सस्ता रे, सस्ता तो लेने दे, बाद में काट लेंगे हूँ। हाँ अब भी काट के देखो, कमर की बैंड बजी। ये क्या हो गया भैया? बब्बी गेहूँ काटनी तो आई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे इस पर खाना तो बनता नहीं, वो कटेगी गेहूँ। आज मैं तुम्हें गेहूं काट के दिखाऊंगी, गेहूं कैसे कटे हैं। लाओ प्रिंसी दीदी, मेरा थैला दे दो। अरे दादा रे, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? ये क्या है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है?
5 साल से पार्लर का काम करूँ, सारी कटिंग जानती हूँ कैसे होती है। जब पत्नी खेत पे खाना देने आए तब। हाँ हेलो मम्मी, कुछ नहीं, वो गेहूँ काटने आई हूँ। हाँ दीदी, गेहूँ काट रही हूँ। हाँ हेलो भैया, हाँ खेत में आई हूँ, गेहूँ काट रही हूँ। हाँ हाँ पापा, गेहूँ काट रही हूँ। हाँ हेलो, हाँ बुआ, गेहूँ काट रही हूँ। हाँ क्या हो गया? इधर ला, खाना देने आई थी, 5 मिनट धराती हाथ में ले ली तूने, 50 लोगों को फोन करके बता दिया। घर जा, काट लिए गेहूँ। लाओ गेहूँ काट। हाँ कट गए, मैं काट लूंगा, चल घर जा, घर जा चल। वही बदनामी करके रखी। ससुराल में सारे दुख एक तरफ और किसी को उल्टा जवाब न दे पाने का दुख एक तरफ, वो भी कैची जैसी जुबान होने के बाद। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो दिख रही होगी, और भी हंसने के लिए ये देख लेना। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।